इग्नू असाइनमेंट को सबमिशन करने के बाद आप लोग के मन में सवाल रहता है कि भाई हमारा जो असाइनमेंट है वो सबमिट तो हो चुका है, लेकिन इस बार भी क्या पता मार्क्स ना मिले मुझे, या बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको मार्क्स नहीं मिलते हैं। किसी किसी सेमेस्टर में ऐसा साथ में हुआ होगा आप लोग के कि मार्क्स अपडेट ही नहीं हुए और अभी तक उनके कोई भी नंबर्स नहीं मिले होंगे। तो मैं बता दूं ऐसे सिचुएशन में आप लोग को करना क्या है, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण आपका असाइनमेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, इसमें मार्क्स नहीं मिल पाते हैं आप लोग को। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आप लोग असाइनमेंट किस तरीके से सबमिशन करो। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में गलतियां करते हैं कि असाइनमेंट को सबमिशन करना उन्हें नहीं आता है। तो रीज़न कैसे करना है आप लोग को, पहली चीज़ तो बता दो आप लोग को। Here student will get know about the assignments, ठीक है, इग्नू असाइनमेंट स्टेटस फॉर द मोस्ट रीसेंट टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2023 एंड दिसंबर 2022। ठीक है, एग्जाम्पल ग्रुप में बताया गया। आफ्टर टेकिंग एडमिशन टू इग्नू यूनिवर्सिटी, एवरी स्टूडेंट्स नीड्स टू गेट द असाइनमेंट्स फ्रॉम द नियरेस्ट स्टडी सेंटर एंड कैन डाउनलोड द सेम ऑनलाइन फ्रॉम द इग्नू। ये सबसे ज़्यादा बता रहा है कि आप लोग को कैसे करना है सबमिशन, आप लोग को कैसे बनाना होता है। ठीक है, बनाने वाले के बाद बात आती है, यहाँ पे बोल रहा है आगे की तरफ देख सकते हो, एज पर द इग्नू रूल्स ऑल स्टूडेंट हैव टू कंपल्सरी राइट एंड देयर असाइनमेंट्स विच इज गिवन बाय द यूनिवर्सिटी एंड दे हैव टू सॉल्व इट एंड सबमिट इट टू कंसर्न स्टडी सेंटर विच इज अलॉटेड टू देम। जो आप लोग को अलॉटेड स्टडी सेंटर होगा, आप वहाँ जाके सबमिशन करोगे। अब सबमिशन करने के टाइम पे बात आती है मेन चीज़ की। आप लोग जो सबमिशन कर रहे हो तो एक स्लिप मिलती है आपको वहाँ से। बहुत सारे स्टूडेंट्स रश के मुताबिक यहाँ क्या करते हैं, सबमिशन तो कर देते हैं लेकिन स्लिप लेना भूल जाते हैं, जिससे कारण उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि हमने सबमिशन कौन से टाइम पे किया था और किसको दिया था। ये ज़रूरी है आप लोग को स्लिप लेना। ठीक है, आपके मार्क्स से अपडेट नहीं होते, इसके पीछे रीज़न होता है, स्लिप नहीं ली होती आप लोगों ने। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है, अगर जो बच्चे ऑनलाइन सबमिशन कर रहे हैं, देखो ऑनलाइन वाले की क्या बात होती है, ऑनलाइन वाले के पास तो प्रूफ होता है। आपने मेल से सबमिशन किया है तो आप लोग मेल होगा, कब सबमिशन किया तो मेल आपके पास होगा, उसका स्क्रीनशॉट या तो मेल आप लोग सेव करके ज़रूर रख ले अच्छी तरीके से कि कब आपने सबमिशन किया था, कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे। ठीक है, किसको सबमिशन किया था वो ईमेल आईडी भी वहाँ पे शो होनी चाहिए ऐसे। ओके, इसके बाद जो है कुछ लोग जो होते हैं, जो आपके कुछ स्टडी सेंटर वाले होते हैं, वो ड्राइव पे देते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टडी सेंटर वाले ड्राइव बना लेते हैं, उस ड्राइव पे बोलते हैं वहाँ जाके आप सबमिशन करो। हमारे जो है स्टडी सेंटर में ये ड्राइव है हम लोग की, हम लोग को इसी पे आप लोग सबमिशन कर सकते हैं। तो आपको वहाँ क्या करना है, देखो ड्राइव तो एक टाइम के बाद बंद हो जाएगी। कब? जब आपकी लास्ट डेट खत्म हो जाएगी तो ड्राइव आपकी जो चलना बंद हो जाएगी। तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है। जब वो बोल दे कि सक्सेसफुली जो आपका सबमिशन हो चुका है तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है, जिसके द्वारा आपके पास प्रूव हो जाए। दैट्स इट। अब आगे चलते हैं, क्या बोलता है कि द असाइनमेंट मस्ट बी सबमिटेड बिफोर द लास्ट डेट एंड ड्यू डेट। इफ द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज पास देन असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द स्टडी सेंटर एनी सर्कमस्टांसेस। मतलब कि अगर आपकी लास्ट डेट निकल गई असाइनमेंट सबमिशन करने की तो आपका सबमिशन नहीं होगा असाइनमेंट्स का। अब यहाँ क्या होता है, साफ तौर पे बताया गया कि आपके असाइनमेंट की जो 30% वेटेज होती है और एग्जामिन के प्रैक्टिकल एग्जाम्स के जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप पेपर दे के आ रहे हो एग्जाम्स में, उसका 70% वेटेज होता है मार्क्स का, जिसके कारण आप लोग को जो है नंबर मिलते हैं। कब के टाइम पे? ग्रेड कार्ड में आपके नंबर चढ़ते हैं। ठीक है, आपको रिजल्ट जब मिलेगा तो उसमें 70% वेटेज आपकी टर्म एंड एग्जामिनेशन की होती है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, और 30% आपकी वेटेज रहती है किसकी? असाइनमेंट्स की। आगे से चलते हैं, इसने बोला है कि यू कैन ऑल्सो रीड द इंस्ट्रक्शंस फॉर इग्नू assignments if have any queries question to the writing assignments. Candidates can collect the programs assignments question with our latest addition to the IGNOU assignment sections. Candidate are advised to देखो एक बात बता दो आप लोग को बहुत साफ तौर पे, साल में एक बार असाइनमेंट अपडेट होता है, जो कि होता है अभी जुलाई के टाइम पे। जो असाइनमेंट आप लोग का जुलाई के टाइम पे आएगा, ये वही असाइनमेंट रहेगा जो आपको सबमिशन करना है दिसंबर वाले एग्जाम्स के लिए, जिनका 6 महीने में एग्जाम्स होता है। और जो है आप लोग का वही असाइनमेंट, मतलब वही जो हुआ होगा अगले सेमेस्टर में भी जो होगा उस समय पे जुलाई में जो अपडेट हुआ होगा। जैसे कि आप लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, अपने असाइनमेंट सबमिशन किए, दिसंबर में एग्जाम्स दिया, काम खत्म, आप चले गए सेकेंड सेमेस्टर में। अब आपको जून में सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम्स को देना है। अब बात आती है कि भाई उसमें कौन सा असाइनमेंट बनाएंगे। आप बनाएंगे कौन सा असाइनमेंट जो जून में जुलाई के टाइम पे अपडेट हुआ था, डेट से यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन आप लोग अगर अपने असाइनमेंट्स को जो है आप नहीं बना पाते, देखो मैं बता दूँ आप लोगों को साफ तौर पे, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं सोचते हैं कि भाई इस सेमेस्टर सबमिशन नहीं कर पाया, टाइम निकल गया, डेट निकल गई, नेक्स्ट सेमेस्टर में वही असाइनमेंट सबमिट कर दूंगा। आप ये कर सकते हो, लेकिन तब जब आपका असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम हो,
ठीक है, आप लोग कब कर सकते हो, इस टाइम पे कर सकते हो। जैसे कि जुलाई में जो अपडेट होगा ना, तो जुलाई में जो अपडेट होगा आपने बना लिया, मान लो आप दिसंबर में किसी वजह से नहीं कर पाए सबमिशन, आप अगले सेमेस्टर में जब जाओगे सेकेंड सेमेस्टर में तब आप सबमिशन कर सकते हो। यहाँ इन्होंने एक बात बोली है बहुत साफ तौर पे कि भाई असाइनमेंट अगर आप लोग सबमिशन नहीं करते हो तो आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे जो है वहाँ पे टिक लगा देते हैं, जब सबमिशन का लिखा होता है उस पर टिक लगा के आप आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ पे आप लोग आगे अपना टर्म एंड एग्जामिनेशन दे सकें। ठीक है, नीचे की तरफ चलते हैं। आप लोग को यहाँ बताया गया स्टेटस ऑफ अपडेट प्रोसेस टाइम कैसे होता है। आफ्टर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स थ्रू एनी अवेलेबल मेथड्स, असाइनमेंट्स को फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द इवैल्यूएटर ऑफ द स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर। आप जहाँ भी सबमिशन करोगे वहाँ जाता है इवैल्यूएटर के पास, जो कि आपके असाइनमेंट को चेक करता है। असाइनमेंट्स दे विल बी either uploaded you mark directly on the IGNOU sites or it be sent to the IGNOU Delhi or updating online। आपका असाइनमेंट सबमिशन उनके पास मिलने के बाद वो लोग जब देख लेते हैं आपके असाइनमेंट को तो वो अपडेट कर देते हैं कि आपका असाइनमेंट सबमिशन हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद बोला है कि यू कैन गेट योर मार्क्स स्टेटस ग्रेड कार्ड्स रिजल्ट्स ऑफ द योर असाइनमेंट्स फ्रॉम हेयर। जनरली इग्नू असाइनमेंट्स मार्किंग अपडेट अपलोडिंग इन 40 डेज। देखो ये बोल रहे हैं कि जब आप असाइनमेंट को सबमिशन करते हो तो 40 दिन में आपका असाइनमेंट के जो मार्क्स है वो अपडेट हो जाते हैं। अब साफ तौर पे बात आई है, यहाँ पे इन्होंने सब कुछ बता दिया कि भाई असाइनमेंट अपडेट हो जाते हैं 40 दिन में अपडेट हो जाते हैं, लेकिन 40 दिन में नहीं अपडेट होते हैं। मैं बता दूँ आप लोग को 2 महीना भी लग जाता है, और कुछ कभी कभी टाइम पे तो 2.5 महीना भी लग जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा लेट हो तो उससे पहले आप लोग अपना RCs पे जाके या स्टडी सेंटर पे जाके पता लगा सकते हैं कि मेरा इस दिन पे मैंने सबमिशन किया था असाइनमेंट्स, कहाँ है मेरा असाइनमेंट। अगर आप लोग ज़्यादा लेट करेंगे अपने असाइनमेंट की अपडेट में तो पता है गड़बड़ी क्या होगी, वो लोग आपके असाइनमेंट्स को रद्दी में बेच चुके होंगे, तो भाई उसके बाद आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और रीज़न नहीं होगा, फिर आपको कुछ भी नंबर प्रोवाइड कर देंगे, वो उन्होंने क्यों चेक ही नहीं किया था, वो कुछ भी नंबर प्रोवाइड करेंगे। तो इससे अच्छा रहेगा कि टाइम टू रहते ही आप 1-1.5 महीने में वेट करें। 1-1.5 महीने के बाद आप लोग जाके वहाँ पर पता लगा सकते हैं। और साथ तक बोलूँ कि आपके असाइनमेंट के मार्क्स जो है अपडेट होना शुरू कब से होते हैं, टर्म एंड एग्जामिनेशन के बाद से। ठीक है, टर्म एंड एग्जामिनेशन मतलब कि जैसे कि आपका जब एग्जाम हो रहा है ना, ये असाइनमेंट जैसे एग्जाम्स आपके खत्म होते हैं जुलाई टाइम पे, तो आपका जैसे ही अपडेट होना शुरू होगा ना, टर्म एंड एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट है मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे। आप अपने ग्रेड कार्ड को चेकआउट करना, वहाँ मार्क्स आपके अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को कोई डाउट्स होता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। एक बात और बताओ, अब रीज़न क्या है जिसके कारण आपका असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होता है। रीज़न ज़रूरी है जानना आप लोग को। आपको फ्रंट पेज बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने फ्रंट पेज नहीं बनाया तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा असाइनमेंट। ठीक है, दूसरी बात, आप ऑफलाइन मोड में सबमिशन कर रहे हैं तो पर सब्जेक्ट का, जैसे कि मैं इंग्लिश मैथ साइंस बोलूँ, मैं एग्जांपल ले रही हूँ आप लोग के लिए, तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अलग अलग फाइल फोल्डर्स को डेवलप करें। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात को। और तीसरी बात, आपको जेल पेन से नहीं बनाना है, कुछ भी काम नहीं करना है जेल पेन से, आपको बॉल पेन से वर्किंग करनी है। क्योंकि बाय एनी चांस में अगर कुछ हो जाता है तो मतलब जैसे कि पानी गिर गया, वाटर गिर गया, कुछ हो गया, ठीक है, वहाँ बहुत बल्क में रहते हैं, उन्होंने ऐसे रख दिया, बाई चांस वहाँ पानी गिर गया या फिर वहाँ पे सीलन थी, कुछ भी था, तो आपके असाइनमेंट्स बेकार हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। आप जानते हैं कि इंक वाले पेन कितने ज़्यादा फैलते हैं, ये रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो उसमें मार्क्स मिलना बहुत गड़बड़ी हो जाती है। उनकी गलती थी लेकिन ठीक है, लेकिन वो मार्क्स आपके फिर कम कर देंगे, वो अपनी गलती नहीं मानेंगे, कैसा होता है, करते हैं। ठीक है, ये गलतियाँ ना हो तो अपने बॉल पेन से इस्तेमाल करें। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट कि आपको आंसर्स लिखने हैं सिर्फ अपने असाइनमेंट्स के पेपर्स में। आपको फ्रंट पेज पे पहले आपको फ्रंट पेज बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ, कि आप कौन सेमेस्टर में हैं, आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, एवरीथिंग सब कुछ। उसके बाद आपको लगाना है क्वेश्चन पेपर्स, जो भी आप असाइनमेंट जिस सब्जेक्ट का बना रहे हो उसका आपको क्वेश्चन पेपर लगाना है। 2 पेज का है, 3 पेज का है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता दूँ आप लोग को। ठीक है, उसके बाद आप अपने आंसर शीट को लगाना शुरू करोगे। इसमें आप साफ तौर पे बात आती है कि आंसर की शीट कैसे होनी चाहिए और आपको कैसे लगानी है। एक पहले आपका सामने वाले पेज पे आपने कुछ लिख दिया, आपका जो बैक पेज होगा ना उस पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ब्लैंक रखना है, ब्लैंक एकदम, ना डायग्राम कुछ भी नहीं। प्रैक्टिकल नोटबुक जानते हो उसी तरीके से आपका सारे असाइनमेंट इस तरीके से बनेंगे। आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट में एक बात और लिखनी है। ठीक है, आपको नंबर्स में डिनोट करना है, हर पेजेस पे नंबर लिखना ज़रूरी है, और आपका एनरोलमेंट नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जिस प्रोग्राम का है, जिस सब्जेक्ट का, जैसे कि B से 012 एक कोड है आप लोग का एक सब्जेक्ट का, B से 012। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोड लिख दोगे। ठीक है, कहाँ पे, कोने में किसी लिख दें जहाँ पे एनरोलमेंट नंबर लिखो, फिर B से 012 लिख के फिर आप पेज नंबर डाल सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा डेवलप करना होगा। ये सारे रीजंस थे जिसके कारण आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है, और रिजेक्ट नहीं भी हुआ, मार्क्स मिल भी गए तो मार्क्स बहुत कम मिलते हैं, मार्क्स कटते हैं इन चीज़ों के। तो ध्यान रखें अगली बार से इन सभी चीज़ों का। और इसके अलावा कुछ और पूछना है कि क्या है कैसे नहीं है, जो भी पूछना है आप लोग को, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी और टॉपिक के रिलेटेड कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप कमेंट कर सकते हैं।